स्टूडेंट का मामला बहुत गंभीर है हमारे झारखंड में और ये बिल्कुल गंभीरता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। हमारी सरकार इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं, कोई कोताही नहीं बरतने वाली। अगर युवाओं को जॉब नहीं मिलता है तो आपको पता है कि इसका जो मूवमेंट बनेगा वो आपके खिलाफ जाएगा। साथ बातचीत भी होनी चाहिए, साथ साथ बातचीत के लिए सरकार ने कभी इन्वाइट नहीं किया छात्र संघ के लोगों को, इस पर क्या कहना चाहिए? लेकिन उसमें झारखंडियों को कितना आरक्षण है तो आप बता। अरे आप बोलने दीजिए, बीच बीच में। मैं आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आपने जो छात्रों के हित के लिए जो इतनी अच्छी अच्छी सवाल जो पूछे, उनके लिए मैं आपका सफर 24 का रिपोर्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। 60-40 नहीं चलता, 60-40 नहीं चलता, 60-40 नहीं चलता। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। आज हम हैं बड़कागांव विधानसभा के विधायक सुश्री अंबा प्रसाद के आवास पे। छात्र संघ के लोग, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं, वो छात्र संघ के दिशा निर्देश पर विधायकों से 60-40 जो नियोजन नीति है उसके विरोध में समर्थन के लिए आए थे। चलिए विधायक जी से बात करते हैं, एक दो सवाल लेते हैं इनसे। विधायक जी, 60-40 की जो नियोजन नीति है उस पर आपने कहा कि हमारे पास कोई सरकार की ओर से चिट्ठी नहीं आई है, तो फिर आखिर ये जो बहालियाँ निकल रही है वो किस आधार पर होगी? देखिए, 60-40 करके तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है और इस तरह की कोई चिट्ठी प्राप्त नहीं। अगर आपने देखा है तो आप मेरे पास लाइए। मैं जब तक नहीं देखूंगी उसको तब तक मैं बोल नहीं सकती कि 60-40 ये एक स्टूडेंट्स लोग को गुमराह करने का काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं से। लेकिन हाँ, हम लोग चिंतित ज़रूर हैं कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को मौका मिले जो झारखंड में। आखिर जो ये जो वैकेंसीज निकल रही है, कैलेंडर जारी किया जा रहा है कि इस महीने ये वैकेंसी आएगा, उस महीने वो आएगा, एक साल के अंदर में लाखों वैकेंसी का जो तैयारी सरकार का चल रहा है, तो जब कोई नीति नहीं बनी है, नियोजन नीति नहीं बनी है और स्थानीय नीति का कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ, तो फिर किस आधार पर झारखंडियों को नौकरी मिलेगा? इस पर तो संशय है। हम याद दिला देते हैं कि झारखंड जैसे ही बनी वैसे ही नियोजन नीति बनाकर और उसको लागू कराया गया। रघुवर दास के टाइम पे जो हुआ था सो नहीं, जो हमारी सरकार बनाई उसको। लेकिन उसमें झारखंडियों को कितना आरक्षण है तो आप बता। अरे आप बोलने दीजिए, बीच बीच में। एक तो नियोजन नीति आपको पता है कि सरकार का जाके चैलेंज कर दिया गया किसी लोगों के द्वारा, और सरकार का यही इच्छा था उस नियोजन नीति के मतलब आधार पे कि यहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब मिले। लेकिन फिर वो नहीं हो पाया। सरकार कई विसंगतियों को सुलझाने का बहुत काम किए। 3 साल में सरकार ने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे वो किसानों के लिए, चाहे वो वृद्ध हमारी दादा दादी या पेंशनधारियों के लिए। जो मूलभूत सुविधा है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कैंप, बहुत सारे अभियान कराए जा रहे हैं हमारे सरकार के द्वारा। एक स्टूडेंट का मामला बहुत गंभीर है हमारे झारखंड में और ये बिल्कुल गंभीरता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। हमारी सरकार इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं, कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। आपको पता है कि कई ऐसे लोग लगे हुए हैं कि सरकार को काम ही नहीं करने दें। सरकार के पास समय बहुत कम है विधायक जी, और आप सरकार के साथ में गठबंधन में है। अगर युवाओं को जॉब नहीं मिलता है तो आपको पता है कि इसका जो मूवमेंट बनेगा वो आपके खिलाफ जाएगा। देखिए, वो चीज़ पे हम नहीं बोल रहे हैं हम, क्योंकि जिस भावना के अनुरूप बने हैं हम हमेशा उसी भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि झारखंड में आज तक इस तरह की स्थिति नहीं बनाई गई कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी को जॉब में उनके लिए ही एक रूल डिफाइन किया जाए। तो हमारी सरकार बनी है तो इसलिए लोगों को विश्वास है, इसलिए लोग इस मांग को रख रहे हैं। लोग 3.5 साल से विश्वास कर रहे हैं, परंतु समय बहुत करीब है इलेक्शन का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री के कोई गलत स्टैंड से उनके साथ जो गठबंधन में विधायक है उनको भी नुकसान होगा इलेक्शन में? आपको भी नुकसान? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी गलत स्टैंड नहीं रहा है। उन्होंने कोई चीज़ थोपा नहीं है लोगों को। आपने कहा कि 60-40 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मुख्यमंत्री महोदय ने जो है विधानसभा में बयान दिया था कि विपक्षियों को टारगेट करके बोला था, मैंने खुद सुना है कि आपको 1932 चाहिए या 60-40 चाहिए, दो में एक चीज़ छांट लीजिए। 1932 तो रिजेक्ट हो गया। बयान कौन सा किस संदर्भ में बोला गया ये आपको नहीं पता है, क्योंकि उधर से बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी तो इधर से कुछ चीज़ें बोली गई। लेकिन ये कोई आधार नहीं है कि आप इस आधार पे हमसे सवाल जवाब करें, क्योंकि बिना कागज का, बिना कोई चीज़ जब तक धरातल पे वैसा चीज़ नहीं देखने। आपको नहीं लगता कि कागज तैयार करने में सरकार लेट कर रही है जिससे युवाओं का लाइफ सफ़र कर रहा है?
देखिए 3 साल हुआ है जिसमें 2 साल सरकार पूरी तरह से कोविड को संभालने में जुटी रही है। 1 साल का ही समय हम लोग को मिला है। अगर जेन्युइनली बात करें तो हम चाहे विधायक के रूप में हमको भी 1 ही साल में हमने क्षेत्र में बहुत सारा विकास का काम किया है, वो भी अपने सरकार के माध्यम से कर पाई हूँ। आज कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ पे आप नहीं कह सकते कि मेरा विकास का काम पहुँचा नहीं है। हर जगह हम शिलान्यास किए हैं, हर जगह हम गए हैं, कहीं कहीं नहीं पहुँच पाए। और ये सबसे ज़्यादा चुनौती हम लोगों के लिए है और इस चुनौती का डटकर सामना करने के लिए हम लोग खड़े हैं, तैयार हैं कि स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। विधानसभा में मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बता रही हूँ कि मैं अपनी बात को स्टूडेंट्स के पक्ष में हमेशा रखती आई हूँ और रखती रहूँगी। उसका क्या मतलब आप जो बोलते हैं इलेक्शन, मैं अपना ईमानदारी से काम कर रही हूँ। मुझे रिज़ल्ट्स का चिंता नहीं है, वो मैं भाग्य पे, मैं लोगों पे छोड़ती हूँ। हार जीत लगा रहता है, वो लोगों की इच्छा है, लेकिन मैं हमेशा चाहूँगी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो, क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट बहुत कुछ महसूस की हूँ झारखंड के अंदर रह के और पहली बार झारखंड के भावनाओं के अनुरूप सरकार बनी है और मुझे इसी सरकार से उम्मीद है, एज अ स्टूडेंट भी, एज अ विधायक भी और एज अ झारखंडी जो भी। 5 लाख का जो रोजगार का सरकार का वादा था, उसमें सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही है। उसका डैमेज आपको लग रहा है कि गठबंधन वाले विधायक लोगों को भी हो रहा है? देखिए, ये आपको दिख रही है, पता नहीं कैसे दिखाया जा रहा है आपको, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ये 1 साल में बहुत सारी वैकेंसीज निकलने वाली है और लाखों से ज़्यादा वैकेंसी ज़रूर निकले। छात्रों का कहना है कि अगर 40% बारियों के लिए खोल दिया गया तो जितनी वैकेंसी सरकार निकालेगी फिर 10 साल तक वैकेंसी नहीं बचेगा, इतना बाहर लोग घुस जाएंगे। आपको लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर ज़रूर पहल कर रही है, वो ज़रूर कोशिश करेगी कि यहाँ के लोकल लोग को ही मौका मिले और उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो यहाँ के लोकल। अच्छा, सरकार ने 3rd 4th ग्रेड में ये क्यों नहीं लिखा कि झारखंडियों के लिए केवल होना चाहिए, पूरा भारत के लिए क्यों खुला छोड़ दिया? इस पर आप विरोध कर रहे हैं, ये जो प्रस्ताव बनाई है? हमने यही बात बोला है कि हम चल के बात करेंगे। बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने का भी कोशिश किया गया और हो सकता है कि कुछ चीज़ें गलत भी हो रही होंगी जो स्टूडेंट के पक्ष में नहीं होंगी, तो हम लोग बात करके इस सुझाव को जगह तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं इसी चीज़ में। प्रोटेस्ट अपनी जगह वो भी सही है, लेकिन साथ साथ बातचीत भी होनी चाहिए। साथ साथ बातचीत के लिए सरकार ने कभी इन्वाइट नहीं किया छात्र संघ के लोगों को, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो जहाँ तक कि सुने हैं कि सर्वे लिया गया, सबसे बातचीत किया गया है, स्टूडेंट्स को भी विश्वास में लिया गया है, लेकिन वो किस तरह से किया गया है, किस पैटर्न से किया गया है, क्योंकि मेरे पास वो पैटर्न नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं कमेंट कर पाऊँगी। लेकिन मैं खुद पर्सनली कुछ स्टूडेंट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से आप ये मानते हैं कि छात्र का जो 60-40 का नियोजन नीति है, जिसके विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये अगर गवर्नमेंट इसे सीरियसली नहीं लेती है तो सरकार सत्ता पर डैमेज हो सकता है, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, क्योंकि सीरियस इशू आपने कहा। बिल्कुल, ये सीरियस इशू किसी भी सरकार के लिए है और ये सरकार को आप छोड़ दीजिए, ये झारखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है, यहाँ झारखंड के भविष्य के लिए ज़रूरी है और सरकार, कोई भी सरकार चाहेगी कि झारखंड का भविष्य सुधरे, अच्छा हो। और कोई भी इंडिविजुअल, मैं, आप, कोई भी चाहेंगे कि हम लोग झारखंड प्रोग्रेसिव बने, यहाँ के लोग को बहुत अच्छे जॉब्स मिले, लोग आगे बढ़े। तो इस ओर हम लोग सब चलना चाहते हैं और इस ओर हमारी सरकार भी उसी मंशे से है। जल जंगल ज़मीन की बात करने वाली हमारी सरकार कोई बाहरी सरकार नहीं है, यहाँ के झारखंडी सरकार है। झारखंड वासियों के भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। यहाँ के लोगों को लगातार जो भी बेनिफिट दे सकती है, महिलाओं को सशक्त कर सकती है, छात्रों को छात्रवृत्ति दे रही है ताकि यहाँ के लोग प्रोग्रेसिव बने। एक बड़ी चुनौती है छात्रवृत्ति तो वो पहले से ही चल रहा है, वो इस सरकार से पहले भी बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि वही छात्रवृत्ति, और नर्सिंग का जो छात्रवृत्ति है वो बंद कर दिया है सरकार, आप पिछले बार ही सरकार दे रखी। देखिए, हम जो महिलाओं को जो दिया जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। कहीं कहीं अगर कुछ विसंगतियाँ हुई है तो वो मेरे संज्ञान में आने से मैं ज़रूर उस पर आगे बढ़ूंगी। नहीं, वो स्टूडेंट को भेजे, ऐसे नहीं होता है। अंबा प्रसाद जी बात की छात्रों के मुद्दे को लेकर के, धन्यवाद इनका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 60-40 नियोजन नीति के विरोध में समर्थन लेने के लिए छात्र जो आए थे, इन्होंने रिसीविंग तो दिया अपने कार्यालय से और इन्होंने ये भी कहा कि 60-40 जो नियोजन नीति, इसका कोई सरकार की ओर से नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है, परंतु हम इसे पता करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ है या क्या।
मैंने ये भी इनसे पूछा कि अगर कोई नियोजन नीति नहीं है, कोई स्थानीय नीति नहीं है, तो फिर सरकार झारखंडियों को जॉब सिक्योर कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि सरकार उस पर पहल कर रही है, अच्छे तरीके से काम कर रही है। देखने वाली बात यह है कि सरकार के पास समय बहुत कम है, विधायक जी गठबंधन में है। अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिलता तो आपको पता है कि लगभग 1 साल से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन तेज़ करने की पूरी योजना है और इसमें सरकार को अच्छा खासा डैमेज हो सकता है। इसीलिए अब आपको इस 60-40 नियोजन नीति के आगे क्या होता है, आप हमारे चैनल सफर 24 के साथ बने रहिएगा, हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे। आपने विधायक जी समर्थन मांगा 60-40 नियोजन नीति के विरोध में, क्या जवाब मिला उनका, शॉर्ट में बताइए। ये तो हमको टोटल गोल दिखता है नहीं, मतलब कि समझ में नहीं आता है कि विधायक जी स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं। सो घुमा फिरा करके बोलते पढ़ल लिखल हम लोग ही है, हम पढ़ल लिखल ही है, सब समझे लगल ही है ना कि ये गोल मोल क्या हो रहा है। सो है ना, गोल मोल में क्या जवाब? अरे बोलते हैं कि सरकार सब काम कर रही है, युवाओं के हित में काम कर रही है, झारखंड के हित में काम कर रही है। कहाँ काम हो रहा है 3.5 साल में? कुछ क्या आपको लगा विधायक जी के बाद से आपने विरोध में समर्थन विधायक जी के पास हस्ताक्षर किया अपने से? हाँ, विधायक जी वो लोग पेपर में कर दिए हैं, उससे रिसीविंग भी हम लोग लिए हैं। विधायक जी से बात हुआ, विधायक जी के पास हम लोग एक बार नहीं बहुत बार आए हैं। छात्र संगठन हजारीबाग कभी भी पीछे नहीं रहा और हमेशा छात्र संगठन जब जब जरूरत पड़ा है तब तब अम्बा प्रसाद विधायक के पास आए हैं और आने के बाद हमेशा अम्बा प्रसाद भी सपोर्ट करने की बात कहते भी हैं और कर भी रहे हैं। अभी आए थे मांग पत्र को लेकर के, मांग पत्र में अभी वो अपना चिट्ठी बना दे रही है मुख्यमंत्री के नाम से। वो चिट्ठी को फिर हम लोग अपना जेएसएसयू के जो क्रांतिकारी देवेंद्र नाथ महतो, फिर हम लोग रांची इस पेपर को सारा पेपर भेजने वाले हैं और हम चाहेंगे कि जो 60-40 नीति जो नियम कानून जो बनाया है सरकार, इसको जितना जल्दी है उसको वापस ले लीजिए। अन्यथा क्या होगा कि अभी तो मान लीजिए कि मांग पत्र ये जो हम लोग जो सौंप रहे हैं सभी विधायक मंत्री को, इस मांग पत्र में हम लोगों को बहुमत साबित हो जाएगा कि आखिर कौन विधायक कौन सांसद हम लोग के पक्ष में है, क्योंकि उससे हम लोग लेटर बना करके उसके लेटर पैड में हम लोग ले रहे हैं कि हम लोग विधायक जी से मिले और विधायक जी बोली कि 60-40 में क्या है, कोई क्लैरिफिकेशन है ही नहीं। 1 साल से आंदोलन चल रहा है, अभी तक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और ये खुद बोल रही कि हमको पता ही नहीं है कि क्या क्लियर है क्या नहीं है। सत्ता पक्ष के आप विधायक और बोल रही इस तरह से, तो बताइए आप किस लिए है? सो पहले आपको किस लिए हम विधानसभा भेजे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि सरकार के साथ में है तो विधायक जी जो है थोड़ा पर्दे के पीछे से आप लोगों को सपोर्ट करेगी, ऐसा भी तो हो सकता है। यहो भाग्य भला, अगर अच्छा पीछे से करेंगे बहुत अच्छी की बात है। पर्दे से सपोर्ट करेंगे, लेकिन पर्दे से सपोर्ट आप तब करेंगे जब आपको जानकारी मालूम होगा। जी आपको हाँ, जानकारी मालूम नहीं है तो आप पर्दे से क्या सपोर्ट करिए? ही नहीं आप कर रहे हैं। तो कुल मिला के झारखंड में हर तरह से लूट मचाया हुआ है। नोटिफिकेशन में जो लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए, पूरा राज्य का, यहाँ पूरा देश का भर रहा है झारखंड राज्य में। और विधायक बोलती है 60-40 नहीं किया गया है, किस आधार पे बोल रही है कि 60-40 नहीं है? तो बहुत तरह की क्लियरिटी है जो इन लोगों को खुद पता नहीं, हम लोग को पता। बोलिए आप। सभी बड़े बड़े भाइयों ने तो सभी बातें कह दी। मैं आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आपने जो छात्रों के हित के लिए जो इतनी अच्छी अच्छी सवाल जो पूछे, उनके लिए मैं आपका सफर 24 का रिपोर्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति बड़का गांव के सभी छात्रों की तरफ से फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। 60-40 नहीं चलता, 60-40 नहीं चलता, 60-40 नहीं चलता,